सबको पकड़ो। महादेव को उत्तर देना ही होगा। इन ऋषिवर ने मेरे मित्र को गिराकर क्षमा भी नहीं मांगी। इन्हें तो मैं रोकता हूँ। रुक जाइए ऋषिवर। हे बालक, मुझे रोकने का दुस्साहस मत करो। सबसे पहले तो मेरे मित्र को गिराने के दुस्साहस के लिए फिर क्षमा मांगनी होगी आपको। जो दृष्टि होने के पश्चात भी दृष्टिहीन बन जाए, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, उसका गिरना तो निश्चित ही है। दृष्टिहीन तो आप हो गए हैं ऋषिवर। अपने विवेक पर क्रोध की पट्टी को बांध लिया है आपने। कदाचित इसलिए मेरी सरल सी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप। मेरे मार्ग से हट जाओ बालक। ये समय तुम्हें दंड देने का नहीं, महादेव से बात करने का है। मान जाइए देवी, आपका शिव आपसे क्षमा मांग रहा है, आपसे क्षमा मांग रहा है, आपसे क्षमा मांग रहा है। देवी का क्रोध शांत हो गया। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। शिव अपनी शक्ति को क्रोधित रहने ही कहाँ देते। ऐसे समझाते हैं कि समझना ही पड़ता है। प्रयत्न तो बहुत किया कि आपसे क्रोधित रहूं और कदापि ना मानूं, किंतु आपने हर बार की तरह मेरे मन में पीड़ा की जगह प्रेम भर दिया। अर्थात आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैंने अपने पति को क्षमा कर दिया। महादेव को क्षमा करने वाली भला मैं कौन होती हूँ? संसार के महादेव त्रुटिहीन थे, हैं और सदैव रहेंगे। गणेश और उसके मित्र लड्डू की प्रतीक्षा में होंगे। चलें? लीजिए माता, मैं लड्डू ले आया। उचित है, चलो गणेश के पेट महोदय को इन लड्डुओं का भोग चढ़ा देते हैं।
बड़बोला, ये लड्डू भी ले आ। जी माता। चलें देवी। रुकिए ऋषिवर। ऋषि होकर इतना क्रोध? माँ कहती है ऋषि तो शंकाओं को दूर करते हैं, किंतु आपने तो शंका की नहीं पोपल ही खिला दी है। मेरे कहने पर रुक जाने के स्थान पर मेरे साहस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं आप। मेरा मन तो शंका से भर गया है। बताइए आप है कौन, और महादेव के कैलाश में क्यों घुसे चले आ रहे हैं? महादेव से मिलने क्यों जा रहे हैं? बताइए मुझे। हाँ, तो अब एक बालक को बताना होगा कि महादेव का भक्त परशुराम उनसे क्यों मिलने जा रहा है। भक्ति में अहंकार की मिलावट उचित नहीं है ऋषिवर। अपनी शक्तियों का अहंकार, महादेव के भक्त होने का अहंकार आपको तारेगा नहीं, बल्कि ले डूबेगा, बल्कि ले डूबेगा, बल्कि ले डूबेगा। ओ दंडी, हट जाओ मेरे मार्ग से, हट जाओ मेरे मार्ग से, हट जाओ मेरे मार्ग से। मार्ग से तो नहीं हटूंगा ऋषिवर। यदि अहंकार त्याग कर केवल भक्ति भाव से जा सकते हैं तो जाइए महादेव से मिलने के लिए। और वैसे भी महादेव लड्डू बनाने में व्यस्त है। समय का सदुपयोग कर मेरी बात मान जाए ऋषिवर। हट जाओ बालक मेरे सामने से। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जानता हूँ ऋषिवर, परशुराम ऋषि है आप। अभी अभी तो बताया आपने कि मैं परशुराम हूँ। फिर भी निडर होके खड़े हो। हट नहीं छोड़ी तो मेरे क्रोध का शिकार बन जाओगे तुम। मेरे क्रोध का शिकार बन जाओगे तुम। मेरे क्रोध का शिकार बन जाओगे। क्रोध ऋषि को शोभा नहीं देता और भय गणेश को। सावधान बालक। कैसे ऋषि है आप? हाथ में फरसा थामे चलते हैं और आशीर्वाद के स्थान पर सावधान कहते हैं। बस, अब बहुत हो गया वाद विवाद। अब या तो मार्ग से हटो या तो युद्ध करो। समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। चलकर महादेव और माता पार्वती को बताते हैं। हाँ हाँ चलो। ऋषिवर, युद्ध सदा समस्या का अंतिम समाधान होना चाहिए, किंतु यदि आपकी इच्छा यही है तो मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। तो मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। तो मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। बस हटने की अपेक्षा मत रखिएगा मुझसे। आइए ऋषिवर, मैं युद्ध के लिए सज्ज हूँ।
ऋषिवर, युद्ध, चलिए। क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ? गणेश ठीक तो है ना? माता, वो गणेश और एक परशुराम ऋषि के बीच युद्ध छिड़ने को है। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं बालक, मेरे मार्ग से हट जाओ। एक ऋषि होकर एक बालक पर प्रहार करने का पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहता मैं। हट जाओ मेरे मार्ग से। ऋषि के समक्ष में हूँ भी कहाँ? मैं तो आपके क्रोध के समक्ष हूँ, और क्रोध का अंत जैसे भी हो कर देना चाहिए। निश्चिंत रहिए ऋषिवर, आज आपके इस समस्या का समाधान मेरा दायित्व है। परशुराम ऋषि नारायण के अवतार हैं। उनके क्रोध का ताप सूर्य से भी अधिक है। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, उन्हें जाके रोकिए महादेव।